आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर है आपके 13। जीपी है दे रखी है आपके और उनका योग भी दे रखा है, सम दे रखा है। हमें बताना कितने पद, ऐसे कितने पद ले कि इनकी जो जोड़ है वो 120 हो जाए। फाइंड द टर्म, एन फाइंड करना है कितने टर्म ले कि ऐसा नहीं हो जाए। तो देखो ए आपके दे रखा है 3 पहला पद और आर का मतलब होता है दूसरा पद बटा पहला पद। अब 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 आपके दो बार है, ऐसा कट गया। तो ए भी 3 है, आर भी 3 है। अब ये कह रहा है कितने पद जोड़े इस जीपी के कि जोड़ 120 हो जाए। तो हमें सूत्र लगाना है हमें एसएन का। एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके ए। अब यहाँ पर जो आर का मान है वो ए से ज्यादा है, इसलिए हम लगाएंगे आर, आगे लगाएंगे आर की घात n-1 बटा आर माइनस 1। एसएन योग 120 दे रखा आपको और ए आपके दे रखा है 3। आर जो है वो आपके 3 दे रखा है और एन का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है बटा 3 माइनस 1। सॉल्व करो इसको। ये तो हो गया आपकी 120। 3 इंटू 3 की घात n-1 और 3 में से 1 गया, 2 आ गया। अब ये पूरे गणित लिखो, यहाँ लिखो, ये की बात है। ये उल्टा आएगा इधर, पूरा नंबर गुणा है तो भाग में, भाग वाला गुणा में, तो ऐसा हो जाएगा आपके 120 इंटू ये तो जाएगा पूरा नंबर, तो 2 ऊपर और 3 नीचे बराबर हो जाएगा आपके 3 की घात n-1। करो सॉल्व इनको। तो यहाँ पर ये भाग जाता है आपके 40 बार, 40 का डबल होता है 80। एक माइनस का इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, दिया जाएगा 3 की घात n बराबर 80 उधर जाएगा या 1 इधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 और 80 81 हो जाएंगे। इसको ऐसे घात के रूप में लिखना है तो 81 में भाग जाएगा पहले 3 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3 और फिर 3 का 1। तो यहाँ पर 3 की घात n है और यहाँ पर आपके 3 की घात कितनी हो जाएगी 81 दे रखा है, इसका मतलब होता है 3 की घात 4। अब ये दोनों सेम तो घात भी सेम रहेगी, आपके n का मान आएगा 4। आप चाहो चेक कर सकते हो। ये 3 है, फिर ये होता है 3 किया 9, फिर ये 27, इसके बाद आता है 81। इन चारों पदों की जो जोड़ है वो 120 होती है। आप जोड़ करके देख सकते हो, ये 4 पद लिए, चारों का पदों का जो जोड़ है वो होता है आपके 120। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है पहले 3 पदों का जोड़ 16 है और उसके अगले 3 पदों का जोड़ 128 है। तो ए भी बताओ, आर भी बताओ और एस एन भी क्या करना है आपको ज्ञात करना है, एन पदों का योग भी ज्ञात करना है आपको। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये लिख लो। A1 का मतलब होता है ए, A2 का मतलब होता है ए आर और A3 का मतलब होता है ए आर 2, ए आर की पावर 2 हो जाएगी आपके। ये आपके दे रखा है 16। ये हो गई आपके इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम इसको लेते हैं यहाँ पर। A4 का मतलब होता है ए आर क्यूब और A5 का मतलब होता है ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 इजिकल टू हो गया 128। अब देखो यहाँ पर जैसा यहाँ पर दिखा ना वैसा हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाएंगे, कुछ क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे वहां पर आपके ए सब में है तो यहाँ पर भी ए सब में होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं आर कॉमन ले लेते हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ पर आर सब जगह है ना, तो जैसे यहाँ पर आर नहीं तो हम क्या करते हैं आर की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया आर की पावर 3 तो क्या हुआ कि यहाँ पर ओनली ए बचा, यहाँ पर ए और एक आर बच गया और उधर आपके ए आर और स्क्वायर बच गया। अभी इसलिए लिया ए क्यों नहीं, ए भी कॉमन आता है लेकिन ए कॉमन लेना है क्योंकि ताकि ये वाला आराम से बन सके। आप ये थोड़ा ध्यान रखना। बराबर हो गया आपके 128। अब
ये वाला जो वैल्यू है ना यहाँ पर रखना है आपको। पुट द वैल्यू मतलब यहाँ का समीकरण नंबर ए का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन, जो भी है ना फर्स्ट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो आर क्यूब का आर क्यूब। अब इस पूरे का मतलब क्या होता है? इस पूरे का मतलब होता है 16 इजिकल टू 128। अब ये इधर जाएगा आपके डिवाइड में, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा आपके 128 अपॉन 16। तो इसमें इसका डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 8 टाइम। अब इसका मतलब जो है ना 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किया था 3 की पावर 4 वैसे। तो ये दोनों आपके सेम है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे। तो आर का वैल्यू हो गया आपके 2। अब ए का वैल्यू आपको निकालना है। ए का वैल्यू यहाँ पर इसमें रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो ए का ए प्लस का प्लस ए आर जो है ना ए का ए और आर का वैल्यू कितना है 2, वापस ए और आर का वैल्यू कितना है आपके 2 का स्क्वायर बराबर हो गया आपके 16। आर का मान आ चुका है। ये 2 यहाँ पे लिखना है, ये 2 आपको यहाँ पर भी लिखना है, सिंपल है। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया 2a और ये हो गया 2 दूनी 4 बराबर 16। तो 4 और 2 कितने हो गए आपके 6 और ये कितना हो गया आपके 7 बराबर 16। अब ये गुणा है तो किसमें हो जाएगा आपके भाग में जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा आपके 16/7। तो आर का मान भी आ चुका है और आपके ए का मान भी आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ। आर का मान आपके 1 से ज्यादा है इसलिए आर पहले आएगा आपके। तो हम लगाएंगे यहाँ पर ए आर की पावर n-1 बटा r-1। अब देखो ए का मान जो है ना वो है आपके 16/7। ऊपर लिख दो नीचे लिखो, ये की बात है ऐसे 16 ऊपर 7 लिख दो नीचे। आर का मान जो है ना वो लिखा हुआ है 2 और इधर भी आएगा 2 - 1। 2 में से 1 गया 1 into 7 7 ही रहते हैं आपके। तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा आपके, एक ही है। तो एस एन का मान आ जाएगा 16/7 2 की घात n-1। ये आ जाएगा आपके उत्तर। एक तो ऑटोमेटिक आपके हट गया, तो ये रहेगा आपके एस एन का मान। क्वेश्चन नंबर 15 आपके देर का है। पहला पद आपका 729 है और 7वां पद आपका देर का 64। पहला पद ज्यादा है, 7वां पद कम है और ये जीपी है ना कि एपी है। जीपी है कौन सा सही दिया आपको। तो बताओ 7 पदों का योग क्या होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके ये लेते हैं हम। A7 का मतलब क्या होता है AR6 होता है और ये आपके दे रखा है 729। ये दे 64 दे, कितना दे रखा आपके 64 दे रखा है, ये रहा। अब A का मान क्या दे रखा वो लेंगे हम 729, R6 बराबर 64। अब जो गुणा में है तो हो जाएगा आपके भाग में। तो R6 बराबर हो जाएगा 64/729। ये हो गया। अब यहाँ पर घात 6 है तो इधर भी घात 6 बनाओ। तो ये तो है आपके 2 की घात 6 और ये है आपके 3 की घात 6। जैसे अभी मैंने किया था पिछले वाला क्वेश्चन में, ऐसे करके आप कर लेना। तो r की पावर 6 इधर 2/3 की पावर कितनी हो गई आपके 6 हो गए। तो ये दोनों ये पावर सेम है तो नंबर भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो r का वैल्यू आ गया है आपके 2/3 ये आ गया और ये r आपका 1 से कम है तो r को पीछे लगाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है 7 ज्ञात करना है। तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, A1 - r की पावर n बटा 1 - r, क्योंकि यहाँ पर r का मान जो है ना वो 1 से कम है, ऊपर संख्या छोटी है तो हमें r को पीछे लगाना पड़ेगा। n तो आपके दे रखा है 7 ज्ञात करना है तो n का मान 7 हो गया। अब a
ये आपका ये रहा 729। 1 माइनस आर जो है ना वो ये लिखा हुआ है 2/3 की घात कितनी हो गई आपके 7 और 1 माइनस 2/3 सॉल्व करो। तो ये तो है आपका S7, ये है 729। अब देखो जब भी एक में घटाते हैं ना तो ऐसे मानो कि ये भी 3 था, 3 में से 2 गया, क्या आया 1/3 ऐसे। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 की घात अगर 7 करते हैं तो 6 तक करते हैं तो 64 होते हैं, और 7 करेंगे तो 64 का डबल 128। 3 की घात 6 करते हैं कितने आते हैं 729 आते हैं। तो 729 को एक 3 और है वहां पर एक्स्ट्रा, तो बस 3 से गुणा कर लो, होते 27 का 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 21, 21 और 27 आ जाएगा। ये नंबर उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे हम S7 इजिकल टू, ये नंबर उल्टा हो जाएगा 729 इंटू 3/1। अब ये वाला जब ये मैंने बताया यहाँ पर 1 होता है तो क्या करना है, ये तो ऐसे लिखेंगे पूरा पूरा। अब इसको ये घटा देंगे हम, तो 17 में से 8 गए 9, और फिर 7 में से 2 गए 5, फिर आपके 0, और फिर आपके आ गए 2059 आ गए। अब देखो 729 को 3 से गुणा किया तो क्या आया था, ये आया था, ये देखो ये और ये बिल्कुल सेम हो गया, कट गया, तो हमारा उत्तर आ गया है 2059। ये आ जाएगा हमारा आंसर S7, 7 पदों का योग। अब यह क्वेश्चन नंबर आपके 16 देर का है। प्रथम 2 पदों का जोड़ है वो है -4, पहला पद और दूसरा पद का जो जोड़ है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का जो सम है वो ये दे रखा है, और दे रखा है कि 5वां पद जो है वो तीसरे पद का 4 गुना है। तो बताना है कि जीपी क्या होगी, मतलब आपके जीपी के प्रथम 3-4 पद क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं। तो सिंपल है, आपको ए और आर ज्ञात निकाल कर ए और आर ज्ञात कर लो। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब होता है आपके ए, और A2 का मतलब होता है आपके ए आर इजिकल टू दे रखा है -4 दे रखा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं इसको यहां पर, ये कह रहा है कि 5वां पद जो है वो तीसरे पद का 4 गुना है। 5वां कितना है, तीसरे पद का 4 गुना है। और 5वां पद का मतलब क्या होता है आपके ए आर की पावर 4, 4 तो 4 है, 4 गुना इसलिए। अब A3 का मतलब क्या होता है आपके ए आर, ऐसे सॉल्व करो इसको, इधर से ए कट गया आपको, इधर आर 4 बार है, इधर आर 2 बार है, तो 2 इधर से हटाओ 2 इधर से हटाओ, तो आर की पावर 2 बराबर हो गया 4। 2 इधर से कट गया, 2 इधर से कट गया, स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया आपके अंडरवुड। और जब भी अंडरवुड निकलता है तो वो अंडरवुड प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी 4 हो सकता है आपके। तो आर का वैल्यू हो जाएगा +-4। आर का वैल्यू प्लस का 4 भी हो सकता है, या आर का वैल्यू आपके -4 भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, दो वैल्यू है। आर का वैल्यू हमें +4 भी लेना है और आर का वैल्यू हमें -4 भी लेना है, दोनों लेने पड़ेंगे आप। और कहाँ रखना है इसका वैल्यू, यहाँ पर पुट करना है। दोनों के लिए मैं अलग अलग बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आर का आ चुका है +4 या फिर -4, तो हम पहले यहाँ पर रखते हैं। तो ए का ए और इसका मतलब हो गया आपके 4 बराबर हो गया 4। तो 4 और ए कितना हो गया आपके, ये तो ए है, ये आपका 4 ए हो गया, बराबर कितना हो गया 4। तो 4 और ए कितना हो गया 5 ए, 5 ए बराबर 4, गुणा है तो भाग में, तो ए का मान आएगा 4/5। ये आर है और ये ए आ गया, दोनों आ गए। अब हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो सिंपल है। देखो सबसे पहला पद अगर आपको ज्ञात करना है
वो हो गया आपके 4/5। दूसरा पद याद करना है, वो कहता है ए आर को। 4/5 तो है ही है, आर कितना है आपके 4, तो ये हो गया आपके 16/5। फिर है आपके तीसरा पद। अब तीसरे पद का मतलब क्या हो गया आपके, साइन का भी आपको ध्यान रखना आपको। तो तीसरा पद है आपके ए आर स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4/5 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाता है 16 64 64/5। चेक भी कर लेना है आपको, ये ध्यान रखना। चेक क्या करोगे कि यहाँ पर कह रहा है पहले दो जोड़ -4 होना चाहिए, ये भी आपके मिलना चाहिए। मैंने यहाँ पर गलती की, ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके माइनस। यस, बस साइन का ध्यान रखना है, प्लस को प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना। तो ये आ गया। अब आप अगर इनको जोड़ोगे ना तो माइनस के 4 है, कैसा आएगा बताओ। 16 और 4 20, 20 में गया 5 का भाग 4 बार, आगे -4। अब ये वाला आर का मान -4 लो, तो देखो ए का ए प्लस का प्लस ए का ए, और यहाँ पर आपको -4 लिखना है, इक्वल टू इधर भी क्या है -4। एक एक चीज आप पूरा कंप्लीट देख लेना कि यहाँ पर उसका उत्तर क्या होता है, हर एक चीज चेक कर लेना। अब देखो ए का ए प्लस माइनस का 4a बराबर -4, 4 में से 1 गया 3a, माइनस कैंसिल, ये से कर लिया, गुणा है तो भाग में, a का मान आ जाएगा 4/3, ये हो गया। अब हमें तीनों पद याद करने, क्योंकि जैसे यहाँ एपी है ना, एपी को कैसे लिख देंगे हम, -4/5 -16/5 -64/5, ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। एक एपी तो आपकी ये रही जीपी, एक जीपी और याद करनी है तो इन दोनों को लेकर करनी है। तो सर पहले आपके पहला पद याद करना है, तो वो तो आपके दे ही रखा। फिर दूसरा पद याद करना है जो होता है ए आर, ए मतलब 4/3, आर मतलब -4, तो ये हो जाएगा -16/3। चौथ दोनों को जोड़ लो, यही आता है। कैसे, 3 तो सेम रहेगा, 16 में से 4 गए 12, और 12 में 3 का बाद देंगे तो 4 बार जाएगा ऐसे। तीसरा पद ए आर स्क्वायर 4/3 -4 का स्क्वायर 16 64/3, और ये प्लस का ही रहेगा आपको, ऐसे आप इसको लिख दो आप। ये हो गए आपके जीपी 4/3 -16/3 64/3, ऐसे आती रहेगी। तो ये भी जीपी और ये भी जीपी, दोनों आपके आंसर है, आर के हिसाब से चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपके 17 कि चौथा पद जो है वो आपका x है, और जो 10वां पद है वो आपका y है, और जो 16वां पद है वो आपका z है, ऐसे दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है कि x y z इन जीपी, मतलब ये तीनों जीपी के अंदर आते हैं। जीपी मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। जो चौथा पद है वो पहला पद भी है, और जो 10वां पद है वो आपका दूसरा पद भी है, और जो 16वां पद है वो आपका तीसरा पद भी है। जो 16वें पद में है वही आपके तीसरे पद में भी है, जो आपके 10वें पद में है वही आपके दूसरे पद में भी है। मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, ऐसा हमें प्रूव करना है। क्योंकि अगर कभी कभी जो आर है ना वो भिन्न में होती है तो वही नंबर वापस आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, कि जो नंबर 4 पर है वही नंबर 1 पर है, जो नंबर 10 पर है वही नंबर 2 पर है, और जो नंबर 16 पर है वही नंबर 3 पर है। तो ये आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। जीपी में जब भी 3 नंबर दे रखे होते हैं तो अगर आपको बीच वाला पद ज्ञात करना हो तो क्या होता है कि y बराबर होता है x z का अंडररूट। जब भी आपको निकालते हैं ना, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं, तो जब भी बीच वाला पद ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके अंडररूट निकाल देते हैं। और अगर हमने ये वाला सिद्ध कर दिया तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपको सिद्ध कर दिया तो ये वाली साइड कहलाती है आपके लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड कहलाती है आपके राइट हैंड साइड। दोनों को आपको बराबर कर देना है। इसका मतलब ये आपका पहला पद होगा, जो चौथा पद है वही पहला पद होगा आपके, ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि हमें ये वाला प्रूव करना है।
पहले हम लेते हैं वाई, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है वाई, और वाई का मतलब क्या दे रखा है आपके चौथा पद, और चौथे पद को बोलते हैं ए आर क्यूब, ये कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट ऐसे। अब हमें राइट हैंड साइड लेना है ये वाला, तो लो राइट हैंड साइड, जो दे रखा है एक्स जेड का अंडर रूट। एक्स एक्स कितना दे रखा आपके चौथा पद, और जेड कितना दे रखा आपके 16वां पद। चौथा पद का मतलब होता है ए आर क्यूब, और इसका मतलब होता है आपके ए आर 15, जितना है ना उससे कम। अब देखो ए हो गया एक और एक 2 बार, और आर भी हो गया आपको कितनी बार 3 बार यहां पर और 15 बार यहां पर, तो ये हो गया 18 बार। ये हटा तो ये घात है ना आधी हो जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा ए आर 9, ये हटा तो ये हो जाएगा, और दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए, क्या 18 है ना, कितना हो गया आपके 9, तो y कितना है 10 है ना। ये दोनों मिल गए आप, थोड़ा ध्यान है यहाँ पर मैंने 10 लिखना था, y का वैल्यू ये है। धन्यवाद। फिर लिख देना यहाँ पर, जब दोनों बराबर हो चुके हैं तो लिख देना राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट का एक्स वाई, एक्स जेड लिखना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके, मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था, एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो, 7 वाला था आपके, ये 8 वाला है, 5 वाला हो चाहे 4 वाला हो, सबके लिए एक ही नियम है। कैसे करते हैं ध्यान लगा लेना, हमें सबको जोड़ना है, तो सिंपल है, हमें एसएन करना है, मतलब सबको जोड़ना है, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस, ऐसे करते करते कहां तक जोड़ना है एन पदों तक। अब पता नहीं कहां तक है, तो एन तो है नहीं यहाँ पर, पद तो लिखा हुआ नहीं, एसएन का है, एन पदों तक जोड़ना है। तो देखो जब भी आपको यहाँ पर 8 हो या 5 हो या 4 हो, तो सब में एक ही मेथड लगता है। अब क्या लगता है वो यहाँ पर देख लो, और मैंने एग्जाम्पल भी कराया, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। क्या करना है, पहले आपको सबके अंदर 8 कॉमन लेना है आप, तो 8 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 8 का भाग 88 में जाएगा 11 बार, फिर जाएगा 111 बार, कहां तक जोड़ होगा आपके n पदों तक ऐसे। अब क्या करना है आपको ध्यान लगाना है, 9 को गुणा ऊपर भी करना है, 9 को गुणा नीचे भी करना है, ताकि पलड़ा बराबर रहे आपके, हर बार 9 से ही करना है, चाहे यहाँ पर 5 हो चाहे 4 हो, कुछ भी हो, तो आपको 9 को गुणा यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है, ध्यान रखना। इसके नीचे ये लिख देंगे 8/9, ये और ये आ गया। अब ये बचा हुआ है, इस 9 को पूरी लाइन से गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस, ऐसे चलता रहेगा आपके n पदों तक आपको जोड़ करना है ऐसे। अब ये तो हो गया आपके 8/9। अब 9 का मतलब होता है 10 - 1, 99 का मतलब होता है 100 - 1, और यहां पर आपके 999 का मतलब होता है 1000 - 1, ऐसे 10,000 - 1, लाख - 1, ऐसे आपको यहाँ पर n पदों तक आपको लिखना है। अब ये जो 100 10,000 है ना, इसको लिखो अलग और 1 को लिखो अलग, तो हम यहां से लिखते हैं 8/9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 को अलग लिखते हैं, 10, 100, 1000 ऐसे n पद तक।
फिर ये तो हमने इसको लिया अलग, ऐसे 1 1 को लो, क्या है माइनस माइनस दे रहे हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर -1 -1 -1 -1, कहाँ तक n पदों तक। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूं, क्या लेता हूं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस 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 ऐसा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान लगाना, यहाँ पर देखो अगर ध्यान लगाओ तो आपका ये एक बन गया है जीपी, ये भी एक जीपी है और ये भी एक जीपी है। इसके अंदर थोड़ा ध्यान लगाना, ए का मान कितना है आपके 10 है और आर का मान है दूसरा पद बटा पहला पद, कितना हो गया आपके 10। तो ए का मान भी 10 और आर का मान भी 10, और आर का मान जो है ना वो आपके 1 से ज्यादा है। तो अगर आप एसएन का फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए, सूत्र क्या हो जाएगा आपके ए आर एन -1 बटा आर -1। अब इसमें एन पद जोड़ करना है तो ध्यान देना, इसके अंदर जो है ना आपके आर का वैल्यू भी 1 है और ए का वैल्यू भी 1 है। और मैंने आपको तभी बताया है कि जब भी आपके आर का वैल्यू 1 हो तो आपके जो एसएन का फॉर्मूला है ना ये होता है ए एन, डायरेक्ट फॉर्मूला। जब भी आपके आर का वैल्यू 1 होता है तब फॉर्मूला होता है ए एन। लगाओ सूत्र यहाँ पर, ये तो हो गया आपके 8/9, सूत्र लगाओ यहाँ पर। तो देखो सूत्र है ये वाला, ए कितना है 10, फिर है आर, ये भी कितना है 10, एन का एन -1 और यहां आएगा नीचे 10 -1, फिर है आपके माइनस। अब यहां पर आपके है इनकी जोड़ करनी है तो क्या हो जाएगा, ए एन सूत्र है, ए कितना है 1, 8 × n, इसका मतलब। अब इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं स्टार्ट से। अब देखो यहां पर देखो ये 8 है और ये 10 है, 8 × 10 होते हैं 80, ये आपके 9 है और ये भी 9 है, 9 9 में कितना हो गया आपके 81। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, ये तो हट गया ये भी हट गया, अब ये और ये बचा आपके, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 10 की घात n - 1 -n, ये n ही रहेगा पीछे आपके, ऐसे आपको करना है। 1 मिनट इसमें थोड़ा गलती है आपके, ये ब्रैकेट है, यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ब्रैकेट है, तो ये 8/9 इसका भी है और ये 8/9 इसका भी है, ऐसे ब्रैकेट हो गया। तो यहां तो मैंने इसको गुणा कर दिया, अब इसको इससे भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 8/9n। ये थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट का ध्यान रखना, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ था पूरे के लिए, तो इसके लिए हमने लिया, इसको अलग लिया हुआ है, तो ये 8/9 इसका भी है और ये 8/9 इसका भी है, तो इस चीज का भी आपको खास तौर से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आपके 19 देर का है, हमारे पास दो जीपी है, ये अलग जीपी है और ये अलग जीपी है। ये कह रहा है कि इसके संगत पदों को गुणा करो, संगत मतलब होता है पहले को पहले से गुणा करो, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और जो पद आए उनकी आप जोड़ करो। तो ये क्या है, संगत पदों को गुणा करना है, गुणनफल का है, हमें क्या करना है, पहले पद को इसके पहले पद से गुणा करना है। ये अलग जीपी है, ये अलग जीपी है, तो हम क्या करेंगे, पहले पद को पहले पद से गुणा करेंगे, तो ये आपका उत्तर आता है 256। दूसरे पद को दूसरे पद से गुणा करो, ये आता है आपके 128। तीसरे पद को तीसरे पद से गुणा करो तो ये आता है 64। चौथे पद को चौथे पद से गुणा करो तो ये आता है आपके 32, और पांचवें पद को पांचवें पद से गुणा करो तो ये होता है आपके 16। ये आपके नई जीपी बन गई, जीपी है क्योंकि आप चेक कर सकते हो, ये इसमें 2 गुना कम है, ये इसका 2 गुना कम है, ये 2 गुना कम है, तो अब इसका जोड़ ज्ञात करना है आपको। तो ए कितना हो गया आपके 256 और आर कितना हो गया आपके दूसरा पद बटा पहला पद। हर एक नंबर आधा है, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, तो ये भी जीपी कहलाएगी। आप काटो, ये इसका डबल है, तो ये हो गया आर का मान कितना हो गया 1/2। ए भी आ गया, आर भी आ गया,
दोनों आ गए। अब सम ज्ञात करना है पांचों पदों का, तो ये हो जाएगा एस एन का सूत्र हो जाएगा ए, अब यहाँ पर आर छोटा है इसलिए पीछे आएगा आपके ऐसे 1 माइनस आर, ऐसे फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आपके आर छोटा है 1 से, इसलिए इधर लगेगा। ए का मान 256, 1 माइनस आर का मान ये रहा 1/2, और n का जो मान है ना वो कितने पदों को जोड़ करना है, 5 पद ही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बटा 1 माइनस 1/2। आगे आगे कर लो सॉल्व, 256 है ये, अब ये 1 का 1 और ये भी 1 का 1, 2 की घात 5 ये होता है 32। कितना होता है आपके 32 होता है। और यहाँ पर 1 में से आधा याद क्या आएगा आपके आधा, ये उल्टा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 256 इंटू 2/1, ऐसे ये नंबर उल्टा हो गया ये वाला। अब ये क्या होगा, मैंने बताया था नहीं आपको कि ये 32 है तो ये एक, ये भी 32 है, 32 में से 1 गया 31/32 ऐसे, ये भाग गया इसमें आपके 16 बार, और 16 का भाग यहाँ पर गया कितना आपके 16 बार, 16 इंटू 31 कर दो, 16 16 असली का 1, 48 और 1 होता है आपके 49। आप चाहो तो इन पांचों को जोड़ लो, इन पांचों की जोड़ 496 होगी, डायरेक्ट जोड़ के देख लो, ऐसे जोड़ो या सूत्र से जोड़ लो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपके पास 2 जीपी दे रखी है, ये अलग जीपी है, ये अलग जीपी दे रखी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ऐसे जीपी दे रखी है। और उसी तरह कह रहा है कि इसके पहले पद को इसके पहला पद मतलब संगत पद, संगत मतलब होता है, संगत का मतलब होता है पहले पद को पहला पद, कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं, आपस में गुणा करना है, और गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो भी क्या होता है, हमेशा आपके जीपी होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन होता, लास्ट क्वेश्चन में भी जीपी था वो, तो हमें ये प्रूव करना है कि हर एक में होता है, कोई भी ऐसे जीपी ले लो तो होता है। तो देखो करके चेक करो जीपी में है या नहीं है, अगर है या नहीं है तो आपको आर भी याद करना है, ये भी ध्यान रखना। तो आपस में गुणा करते हैं, पहले को पहले से गुणा करते हैं तो ये आता है आपके छोटा ए बड़ा ए, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आता है ए आर छोटा और ए आर बड़ा, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आता है ए आर छोटे वाला और ए आर बड़े वाला। ऐसे करते करते यहां पर करेंगे तो ए आर एन माइनस 1 इंटू ए आर एन माइनस 1, ये हो गई आपके नई जीपी, हो गई न्यू वाली जीपी। अब ये कह रहा है कि ये भी जीपी में है या नहीं है, तो जीपी में कैसे मालूम चलेगा, आपको आर ज्ञात करना पड़ेगा। आर 2-3 पदों को ज्ञात कर लो, सबका आर बराबर आया तो ये जीपी में है। तो हम क्या करते हैं, आर का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद ये है आपका ए आर बड़ा ए बड़ा आर अपॉन ए, ये दूसरा पद ये पहला पद, काटो तो ए से ए कट गया, ये कट गया, तो हमारा उत्तर आया है आर आर, ये आ गया आर। अब ये यही सेम आपके अगले वाले में भी ज्ञात करना है, और आर याद करो, तीसरा पद बटा दूसरा पद। अब ये दोनों लेंगे हम, ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर, ए आर, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर एक एक बार है, वहां पर डबल डबल बार है, तो ये कट गया, तो क्या बच गया आपके आर बड़ा आर। तो ये लिख सकते हो क्वेश्चन जो भी है आपके, न्यू सीक्वेंस जो भी है आपके इन जीपी, मतलब नया अनुक्रम जीपी में है, और आपका जो आर है वो भी आ चुका है आपके आर बड़ा आर, सार अनुपात आर आपके आ चुका है, छोटा आर बड़ा आर। अगला देखो आपके जीपी के 4 पद क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने, जीपी के पहले 4 पद ज्ञात करने हैं। इसमें लिखा हुआ है जो तीसरा पद है वो पहले पद से 9 ज्यादा है, और जो दूसरा पद है वो चौथे पद से 18 ज्यादा है। दूसरा पद तो है चौथे से 18 ज्यादा, और तीसरा जो है वो पहले से 9 ज्यादा है। तो कभी तो ये ज्यादा बता रहा है, कभी ये ज्यादा बता रहा है आपने,
इसका मतलब यही है कि आपके आर प्लस माइनस में हो सकता है, आपके माइनस का हो सकता है आर ऐसे। तो यहाँ पर ये कह रहा है तीसरा पद पहले पद से 9 ज्यादा और दूसरा पद चौथे पद से 18 ज्यादा। तो हमें ज्ञात करना है, ये चारों पद ज्ञात करने हैं। चारों पद ज्ञात करने हैं तो हमें ए और आर मालूम होना चाहिए। ए और आर हम यहां से निकालेंगे। तो पहले हम ये लेते हैं, तीसरा पद का मतलब होता है ए आर 2, इसका मतलब होता है ए प्लस 9। ए वन का मतलब यही होता है, इसको इधर भेज दो चाहो तो ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ये उधर भेज दिया। ऐसे ही इसमें करेंगे सेम हम। A2 का मतलब क्या होता है आपके AR, और इसका मतलब होता है AR की घात 3 प्लस 18, इसको इधर भेज दो तो AR ये प्लस का इधर आए किसमें हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया आपके 18। इधर देखो ज्यादा घात है आगे, इधर इसमें भी कर दो। तो क्या करो, सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज कर दो तो हो जाएगा आपके, ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये वाला भी आपके साइन चेंज। तो आप देख सकते हो आपने क्या किया है, साइन को क्या है चेंज किया है, यानी चिन्ह को बदला है हमने। मतलब ये आगे लेके आया प्लस का, ये माइनस का, ये यहीं पर ही है, बस इनको प्लस माइनस किया है, प्लस का था माइनस बना दिया हमने, ताकि यहाँ बड़ी नंबर है ना, यहाँ पर बड़े नंबर है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक की पावर r3 है, एक ज्यादा है, इधर एक कम है, ऐसे यहाँ पर एक r है जबकि यहाँ पर एक r कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे r से पूरी लाइन को, ताकि इस लाइन से मैच कर जाए। तो गुणा कर दो r से, तो क्या हो जाएगा आपके, गुणा करो AR³ AR और 9R, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपका इक्वेशन सेकंड। देखो मैच कर रहा बिल्कुल, ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। केवल मैंने यहाँ पर साइन चेंज किया है और फिर इधर r की घात 3 है तो इधर भी r की घात 3 बनाने के हमने 3 r से गुणा किया, बस और कुछ नहीं। तो ये दोनों और ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे बराबर। तो 9r बराबर माइनस के 18, गुणा है तो भाग में, r का मान हो जाएगा माइनस के 18/9, भाग दो, ये जाएगा आपके 2 बार, r का मान आ चुका है। अब हमें a का मान भी ज्ञात करना है, तो आपकी इच्छा हो तो यहाँ लिखो, इच्छा हो तो यहाँ लिख दो, जैसे यहाँ लिख देते हैं। तो इसका मान हम यहाँ लिखते हैं इस जगह, तो a का r का मान कितना आया है 2, वो किसका है माइनस का, साइन का भी ध्यान रखना है, ध्यान माइनस का 2 ऊपर स्क्वायर a प्लस 9, ये होता है आपके प्लस का 4 है, क्योंकि आप 2 दूनी 4 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो प्लस का है इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में, 4 में से 1 गया, 3a बराबर 9, गुणा है तो भाग में, तो a का मान हो जाएगा 9/2, 3 भाग में जाएगा 3, तो उत्तर आएगा हमारा 3। तो पहला पद भी आ गया, सार अनुपात भी आ गया। अब हमें अगले चारों पद ज्ञात करने हैं। पहला पद a, दूसरा पद AR 3 × माइनस का 2, फिर चौथा पद AR स्क्वायर 3 × माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 ते 12, और AR³ का मतलब क्या होता है आपके 3 और माइनस 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24। आप चेक कर लो भले, तीसरा पद जो है पहले से 9 ज्यादा है, ये रहा 12 जो है ना, वो इस पद से 9 ज्यादा है, 9 जोड़ लो तो 12 आ जाएगा। ये वाला भी चेक कर लो, दूसरा पद जो है मतलब ये वाला चौथे पद से 18 ज्यादा है, चौथे पद से कितना 18 ज्यादा है, ये ज्यादा है। माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, इसलिए 18 का फर्क है, लेकिन -6 बड़ा है और -24 छोटा होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और
मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब